भारत अंदरूनी मामलों में किसी की दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। रूस, अमेरिका, चीन, पाकिस्तान से कैसे डील करना है भारत स्वयं तय करता है। रूस के खिलाफ चढ़ाई चाह रहा था पश्चिमी देशों का कुनबा। डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने बेबाक जवाब से सबको साइलेंट कर दिया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर भारत के एक ऐसे प्रतिनिधि हैं जो भारत को दुनिया के सामने कुछ ऐसे पेश करते हैं कि फिर सामने वाले को भारत से बेहतर कुछ समझ नहीं आता। अपने शब्दों के चयन से एक तरह से विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर हर किसी को चुप करवा देते हैं। वैसे भी वो कह चुके हैं कि दुश्मन को घायल करने के लिए उन्हें किसी हथियार की जरूरत नहीं है, उनके लिए तो उनकी जुबान ही काफी है। म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में भी विदेश मंत्री ने यही किया। भारत पर सवाल उठाने वालों को ऐसा जवाब दिया कि अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी मुस्कुरा दिए। यूक्रेन रूस युद्ध में जिस तरह का रुख भारत ने रखा है, उस पर पश्चिमी देशों का रुख हमेशा से ही भारत विरोधी रहा है। पश्चिमी देश भारत के रूस के साथ संबंध निभाने को लेकर आपत्ति दर्ज कराते रहे हैं और भारत भी हमेशा ही भारत के अंदरूनी मामले में दखल देने वालों को लताड़ता रहा है। म्यूनिख में भी यही हुआ। शनिवार को म्यूनिख सम्मेलन में जहां अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन और भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद थे, वहां भारत की रूस की तरफ रणनीति को लेकर फिर सवाल कर दिया गया। कार्यक्रम की होस्ट ने डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा कि India has more of a multiple choice mindset. Would that be right? From non-alignment to, I think you may have called it, or somebody else called it, all alignment. So you can pick and choose alliances, but you can also pick and choose topics. On Russia, for example, you still buy Russian oil. Is that okay with your counterpart from the US? Everything is, your relationship is fine, you can do whatever you want whenever you want? इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने होस्ट को काफी स्मार्ट जवाब दिया है। विदेश मंत्री ने होस्ट से ही उल्टा सवाल कर दिया। पूछ लिया, Why should it be a problem? If I'm smart enough to have multiple options, you should be admiring me. You shouldn't be criticizing. Now, is that a problem for other people? I don't think so. I don't think so, certainly in this case and in that case, because look, we try to explain what are the different pulls and pressures which countries have. And it's very hard to have a unidimensional relationship. Now, again, different countries and different relationships have different histories. हालांकि इसी बीच में गौर इस बात पर भी किया गया कि डॉक्टर जयशंकर से यूक्रेन और रूस के बीच चल रहे युद्ध के दौरान भी तेल खरीद जारी रखने को लेकर सवाल किया गया तो अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन मुस्कुरा रहे थे, जबकि विदेश मंत्री ने बिना लाग लपेट के स्पष्ट जवाब दिया है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा है, मैं नहीं चाहता कि आप ऐसी छाप छोड़े कि हम बिना किसी सेंटिमेंट पर ध्यान दिए यूं ही शिफ्ट कर जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। हम भी कुछ चीजों में विश्वास रखते हैं, हम लोगों को साथ लेकर चलते हैं, कुछ बातों को साझा करते हैं, लेकिन हर जगह पर बात एक जैसी नहीं होती है। विदेश मंत्री ने फिर अपनी बात को और समझाते हुए ये भी कहा, हर संबंध के पीछे कोई इतिहास होता है। जैसा कि अमेरिका और जर्मनी के बीच संबंधों का एक इतिहास है, वहीं अलग अलग चीजों के लिए किसी देश को अलग अलग दोस्तों की जरूरत होती है। जीवन बहुत जटिल है। अच्छे सहयोगी आपको विकल्प देते हैं और स्मार्ट सहयोगी उनमें से कुछ को ले लेते हैं। Good partners provide choices. Smart partners take some of those choices. विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सम्मेलन में अपनी बातों से भारत को एक गैर पश्चिमी देश के रूप में प्रोजेक्ट किया है, जिसका पश्चिमी देशों के साथ भी अच्छा खासा तालमेल है। डॉक्टर जयशंकर ने कहा, So I think it's important today to make a distinction between being non-West and anti-West. I would certainly characterize India as a country which is non-West, but which has an extremely strong relationship with Western countries, getting better by the day.
बिल्कुल, अमेरिका को ये बात समझ लेनी चाहिए कि भारत पश्चिमी देशों का विरोधी नहीं है और अमेरिका से जिस तरह से संबंध भारत ने बनाए रखे हैं, इससे ये बात साबित भी होती है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि भारत पश्चिमी देश नहीं है और जिस बात से अमेरिका को सबसे ज्यादा परेशानी है, उसके लिए भारत कुछ नहीं कर सकता। वैसे भी भारत 2023 में रूस से कुल आयात का 35% तेल आयात कर चुका है। मार्च 2023 में यह आयात बीते 3 साल में सबसे ज्यादा था। वैसे आपको बता दें, डॉक्टर एस जयशंकर के साथ अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन भी जर्मनी के इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंचे हुए हैं। विदेश मंत्री इस 69वें म्यूनिख सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के लिए ही जर्मनी गए हैं। वैसे आप इस सब के बारे में क्या कुछ कहना चाहते हैं? कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं।